नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। मार्च 2022 की पहली तारीख देवबंद में एक लड़के ने 22 वर्षीय लड़की की भरे बाजार में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वजह थी लड़की ने उसके प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। 21 मार्च 2022 मेरठ के नारंगपुर गांव में एक लड़के ने 19 साल की शिवानी को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने लड़के के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 28 मई 2023 को साक्षी नाम की लड़की पर साहिल नाम के लड़के ने करीब 40 बार चाकू से वार किया और फिर एक बड़े से पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। कारण था लड़की ने उसके प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया था। एक तरफा प्रेम में हत्याओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आज मैं आपको एक ऐसे ही हत्याकांड के बारे में बताऊंगा जिसमें लड़की के इनकार करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी था एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा जिसे एक मॉडल ने शराब परोसने से इनकार कर दिया था और उसके बाद जो वाकया हुआ वह देश का सबसे खौफनाक मामला बन गया। आज हम उसी जैसिका लाल हत्याकांड की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जैसिका लाल मर्डर केस की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक वीआईपी रेस्टोरेंट से। साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में पहले पुरानी हवेली टाइप के मकान हुआ करते थे। जिन लोगों के पुरानी हवेली टाइप के मकान थे वह उन्हें नए ढंग से बनवाने में लगे हुए थे। कुतुब मीनार से कुछ ही दूरी पर एक जर्जर बिल्डिंग को भी नई तरीके से बनवाया गया और उसमें एक रेस्टोरेंट खोला गया जिसे नाम दिया टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट। इसकी मालकिन थी ब्रिटिश नागरिक बीना रमानी और उनके कनाडाई पति जॉर्ज मेलहार्ट। मई 1999 के पहले हफ्ते में जॉर्ज को 6 महीने के लिए कनाडा जाना था, इसलिए बीना ने 29 अप्रैल 1999 को पति के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी। पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली के अलावा मुंबई से भी कई नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया और उनको शराब सर्व करने के लिए बीना रमानी ने मुंबई से 2 मॉडल जैसिका लाल और सायन मुंशी को बुलाया। ये दोनों मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी जगह बनाने में लगे हुए थे। 29 अप्रैल की रात 8 बजे से दोनों ने पार्टी में आए हुए मेहमानों को उनकी पसंदीदा ब्रांड की शराब सर्व करनी शुरू की। जबकि शराब करने का लाइसेंस रेस्टोरेंट के पास नहीं था, लेकिन पुलिस की मिली भगत से उसे इसकी छूट मिली हुई थी। जैसिका लाल मॉडलिंग के साथ साथ फिल्मों में भी काम की तलाश में थी। अपने खर्चे निकालने के लिए वह बड़ी पार्टियों में बार वेंडर बनकर जाती थी। करीब 8 बजे पार्टी शुरू हुई। पार्टी में आए सभी मेहमान खूब एंजॉय कर रहे थे। खूबसूरत मॉडल जैसिका लाल शराब परोस रही थी। अब रात के 11:30 बज गए। पार्टी में आए आधे मेहमान जा चुके थे और आधे अभी भी डीजे पर झूम रहे थे। टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा अपने दोस्त अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी के फ्लैट पर अपने 2 और दोस्तों के साथ, जिनका नाम था आलोक खन्ना और विकास यादव, के साथ शराब पी रहा था। अब उनकी शराब खत्म हो गई। तभी उसे याद आया आज तो गुरुवार है, टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में स्पेशल थर्सडे पार्टी चल रही होगी। मनु शर्मा और टोनी एक गाड़ी में और आलोक खन्ना और बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा विकास यादव दूसरी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंचे। चारों एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए। शराब काउंटर पर जैसिका लाल मौजूद थी, जो चीज़ों को समेटने में लगी हुई थी। मनु ने एक पैक शराब मांगी। जैसिका ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए टाइम खत्म होने की बात कही और शराब देने से मना कर दिया। मनु ने दोबारा मांगा। जैसिका ने फिर मना कर दिया। मनु ने 1000 रुपये ऑफर किए। जैसिका ने साफ कहा शराब नहीं है। मनु गुस्से से लाल हो गया। उसने पिस्टल निकाली, लोड किया और हवा में फायर कर दिया। जैसिका फिर भी नहीं डरी। अब मनु ने हाथ नीचे किया और जैसिका के सिर में गोली मार दी। जैसिका को गोली मारने के बाद मनु शर्मा और उसके साथी वहां से भाग गए। करीब 100 लोग पार्टी में थे, लेकिन किसी ने भी
उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। जेसिका गिर पड़ी। ये देख शराब सर्व करने वाला उसका दोस्त मॉडल सायन मुंशी घबरा गया और वह वहाँ से चीखते हुए भागा और बोला, जेसिका को गोली मार दी। गोली की आवाज़ से पार्टी में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। लोग जेसिका के पास पहुँचे और जेसिका को एक नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखी और आगे रेफ़र कर दिया। उसके बाद लोग उसे अपोलो हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने जेसिका की नब्ज़ टटोली और हाथ जोड़ लिए। इस तरह 34 साल की जेसिका लाल इस दुनिया से चली गई। गोली चलाने के बाद मनु शर्मा का नशा मानो उतर गया। वो बचने के लिए डीपी यादव के बेटे विकास यादव के घर पहुंचा। मामला हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट, हाई प्रोफाइल मॉडल और हाई प्रोफाइल लीडर के बेटे से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस के बड़ी अधिकारी लगा दिए। दिल्ली पुलिस गाजियाबाद और चंडीगढ़ से लेकर छापेमारी कर रही थी। तभी 2 मई को मनु की टाटा सफारी को दिल्ली पुलिस ने नोएडा में लावारिस हालत में बरामद किया। जिस वक्त मनु शर्मा ने यह मर्डर किया, उस वक्त उसके पिता विनोद शर्मा हरियाणा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, जो 3 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा सांसद और नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। चंडीगढ़ में उनका होटलों का बड़ा कारोबार था। विकास यादव के पिता बाहुबली डीपी यादव उस वक्त राज्यसभा सदस्य थे। ऐसे में पुलिस के ऊपर डबल प्रेशर था, लेकिन फिर भी मनु शर्मा को पकड़ा नहीं जा सका। 6 मई 1999 को मनु शर्मा ने चंडीगढ़ की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद केस चलना शुरू हुआ। सायन मुंशी मामले का शिकायती बना। पुलिस ने उसके बयान को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की। मामले में कुल 101 गवाह बनाए गए। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मनु शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। 31 जनवरी 2000 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो एक के बाद एक 33 गवाह मुकर गए। गोली लगते हुए जेसिका को और गोली मारते हुए मनु को सायन मुंशी ने सबसे करीब से देखा, लेकिन अदालत में वह मुकर गया। उसने कहा, मुझे हिंदी नहीं आती, मैंने पुलिस को अंग्रेजी में बयान दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे हिंदी में लिखा। गोली चलाने वाले की पहचान पर उसने कहा, उस रात 2 लोगों ने 2 गोलियां चलाई थीं, मुझे नहीं पता किसने जेसिका को गोली मारी थी। इसके बाद 2 और गवाह शिवदास और करण राजपूत भी अपने बयान से पलट गए। बीना और उनके पति जॉर्ज मेलहाट और बेटी मालिनी रमानी ने शनाख्त की, लेकिन वह काफ़ी नहीं रहा। सभी 9 आरोपियों को 21 फरवरी 2006 को पटियाला हाउस में एडिशनल सेशन जज SL भयाना ने बरी कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। जेसिका की बहन सबरीना लाल के नेतृत्व में देश भर में बड़ा कैंपेन चला। सबरीना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी दौरान सायन मुंशी एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गया। जेसिका मामले में उसने कहा था कि मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन तहलका के 2 रिपोर्टरों के सामने वह बढ़िया तरीके से हिंदी बोल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पक्ष को रखा गया था। साथ ही बीना रमानी, मालिनी रमानी और जॉर्ज के बयानों को भी आधार बनाकर 20 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा समेत सभी दोषियों को करार दिया गया। मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनु शर्मा कोर्ट पहुंच गया। मनु का पक्ष रखने के लिए उस समय देश के सबसे नामी ग्रामी वकील राम जेठमलानी खड़े हुए। राम जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान कहा, पुलिस हमारे मुवक्किल मनु शर्मा को फंसाने की कोशिश कर रही है, जबकि जेसिका को गोली किसी और ने मारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2010 को राम जेठमलानी की दलील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आज़ाद भारत की यह पहली घटना थी जिसमें मीडिया और जनता ने मिलकर सिस्टम को झकझोर दिया। पुलिस, अदालत सब अपने काम में लग गई। जनता उनसे सवाल पूछने लगी। आखिर में सच की जीत हुई और इंसाफ मिला। इस कहानी का एक दुखद पहलू ये रहा कि जेसिका की मौत के बाद सबसे अधिक संघर्ष करने वाले उनके पिता अजीत लाल फैसला आने से पहले ही इस दुनिया से चले गए।
2 जून 1920 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने मनु शर्मा को रिहा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद जैसिका की बहन सबरीना लाल ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के वेलफेयर ऑफिसर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उसे अब मनु की रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। हम ईसाई हैं, माफ़ करने में यकीन रखते हैं। मेरी माँ मनु को 1999 में ही माफ़ कर देती अगर उसने उस समय खुद माफ़ी मांग ली होती। मैंने अपनी बहन और माँ बाप को खो दिया है। हमारी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाला पैसा भी नहीं चाहिए। जिसे इसकी ज़रूरत हो उसे दे देना चाहिए। ऐसा कहकर सबरीना लाल ने मनु शर्मा को माफ़ कर दिया। अब आप सभी दर्शकों से मेरा एक सवाल है कि क्या सबरीना लाल ने अपनी बहन के हत्यारे को माफ़ करके सही किया या उसे उसके खिलाफ फिर से कोर्ट में जाना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।